गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हमने कल शिक्षण के उपागमों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हमारा जो है टॉपिक है कि एक शिक्षण का व्यवहार, शिक्षक का जो व्यवहार है, शिक्षक का शिक्षण के समय व्यवहार, ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि शिक्षक जो है जब शिक्षण कार्य करता है तो बालक उसका को अपने आदर्श मानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि उस समय शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो बालकों के अंदर जो है, क्योंकि बालक उनका अनुसरण करते हैं। तो बालक जब उनका अनुसरण करते हैं तो उस समय शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ऐसा आदर्श रूप में प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए जो विद्यार्थियों को जो उनका अनुकरण कर रहे हैं एक अच्छे गुणों से ओतप्रोत कर सके। तो शिक्षक का जो व्यवहार है, छात्र की प्रवृत्ति अनुकरण के माध्यम से जो है, छात्र की प्रवृत्ति होती है कि वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। शिक्षक जैसा कक्षा के अंतर्गत करता है वैसा ही विद्यार्थी करने की कोशिश करता है। जब बालक छोटे होते हैं तो आप देखिएगा अपने घर में ही जो छोटे बालक हैं वो घर पे आके शिक्षक के जैसा कक्षा में पढ़ाते हैं उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो शिक्षक का व्यवहार ऐसा आदर्श रूप में प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए जो एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। ठीक है, इसलिए शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि उसका स्वरूप और व्यवहार जो है अनुकरणीय होना चाहिए। यदि अनुकरणीय नहीं है और आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो विद्यार्थी को क्या होगा, उससे सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और विद्यार्थी उसका सही अनुकरण नहीं कर पाएगा। उनके व्यवहार से ही छात्रों को शिक्षक के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यार्थियों के व्यवहार से हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। शिक्षक के स्वभाव में जो गुण सम्मिलित होने चाहिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो गुण होते हैं वो विद्यार्थी के व्यवहार पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उनके व्यवहारों को अनुकरण करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उनको आदर्श रूप में मानते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखते जाते हैं। क्योंकि शिक्षक को छात्र जो है आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं और आदर्श रूप में जब स्वीकार करते हैं तो वो उनके सत्य और असत्य हर कथन को वो सही मानते हैं। तो शिक्षक का कक्षा के अंदर व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो और विद्यार्थियों को जो है एक आदर्श ज्ञान की प्राप्ति या आदर्श प्रस्तुतिकरण देकर उसको उसके जो है ओतप्रोत कर सके। तो इसके अंदर जो है परिभाषा लिखो। रेयंस की परिभाषा है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। रेयंस नामक शिक्षाविद ने इसकी परिभाषा दी है कि शिक्षक व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी क्रियाओं और व्यवहारों से है जो एक शिक्षक के करने योग्य
मानी जाती है, करने योग्य मानी जाती है, विशेष रूप से वे क्रियाएं जो दूसरों के सीखने में निर्देशन एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सके। मतलब एक शिक्षक का व्यवहार आदर्शपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बालक के ऊपर वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए एक शिक्षक का कक्षा के अंदर शिक्षण करते हुए कैसा व्यवहार होना चाहिए, वह व्यवहार का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक व्यवहार कैसा हो, ये जो है शिक्षक के शिक्षण के समय, पढ़ाते समय तो सही ज्ञान देने वाला होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। जब शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होगा या नई नई इनोवेशन को जानने वाला होगा, तभी वो उनसे बालकों को जो है परिचित करा सकेगा। अब है शिक्षक व्यवहार की विशेषताएं। व्यवहार की नंबर 1 है, शिक्षक का व्यवहार सामाजिकता पूर्ण होना चाहिए। अर्थात सामाजिकता हमको सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। उन मायनों का प्रस्तुतिकरण समाज में रहकर व्यक्ति सीखता है, एक आदर्श नागरिक बनता है। क्योंकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही समाज का अंग है, और समाज का अंग होने के कारण समाज का प्रतिनिधित्व दोनों ही करते हैं। तो शिक्षक जैसी शिक्षा देगा, विद्यार्थी वैसी उसको ग्रहण करेगा। इसलिए दोनों का, शिक्षक का व्यवहार क्या है, सामाजिकता पूर्ण होना चाहिए, सामाजिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। पहला है सामाजिकता से ओतप्रोत। ठीक है, दूसरा है शिक्षक व्यवहार में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का एक दूसरे के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। क्योंकि जब शिक्षण कार्य करते हैं तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में हम ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, इससे एक कमी महसूस हो रही है। परंतु समय की मांग है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, तो हमको ऑनलाइन शिक्षण कराना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, शिक्षक जो बोल रहा है, विद्यार्थी जो समझ रहा है, तो इसका मूल्यांकन इंटरेक्शन के माध्यम, प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही संभव होता है। तो दोनों आमने सामने होते हैं, तो तुरंत उसी समय अपनी जिज्ञासा को विद्यार्थी शांत कर लेता है, और शिक्षक भी क्या पढ़ा रहा है और बालकों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मूल्यांकन तुरंत कक्षागत मूल्यांकन के अंतर्गत कर लेता है, जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है। तीसरा है शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत एवं समूह के मध्य संपन्न होना चाहिए। एक मतलब व्यक्तिगत भी बालक के साथ होना चाहिए, और समूह, कक्षा में समूह के साथ। यदि बालक की व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है, तो शिक्षक को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि बालक अपनी व्यक्तिगत समस्या को आकर आपके सामने प्रस्तुत करे, और आप उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।
तीसरा है शिक्षक व्यवहार एवं छात्र व्यवहार दोनों एक दूसरे से विशेष परिस्थितियों एवं क्रियाओं द्वारा प्रभावित होना चाहिए। कुछ ऐसा आदर्श, कुछ ऐसा विशेष प्रभाव बालकों का शिक्षक पर, शिक्षक का बालकों का विशेष प्रभाव पड़ना चाहिए, ताकि जो बालक समझ रहा है उसका की जांच शिक्षक कर सके। नेक्स्ट है शिक्षक व्यवहार शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और मौन दोनों रूप में होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के व्यवहार का बालक के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा बालक सीखता है वैसा ही वो अनुकरण करता है और आगे भी वो वैसे ही ज्ञान प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार जो है किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें आपका गृह कार्य का क्वेश्चन है। शिक्षक व्यवहार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही निकलें।